आनापानसति ध्यान का महत्व मैं ये कहने जा रहा हूँ। मेरे आदर्श तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित जी, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इनके विचारों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज के जो कार्यक्रम में मेरे भाई और बहनें उपस्थित है, सभी धर्मचारीगण, धर्मचारिणीगण, धर्म मित्र, महिला पुरुष, इन सभी को मैं प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सबसे पहले आनापानसति ध्यान का जो महत्व है, इनके बारे में मैं कहने जा रहा हूँ। यह आनापानसति ध्यान हम जब ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे, सराव करते जाएंगे, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक हम यह आनापानसति ध्यान करेंगे, तब यदि मैं कहूँ तो ये मन को जानो इस चैप्टर में से मैंने लिया है। तो सबसे पहले यह हमारे विचार आते कहाँ से और जाते कहाँ पर, इसे देखना चाहिए, विचारों पर लक्ष्य रखना चाहिए। ऐसा करने से विचारों का प्रवाह कम कम हो जाएगा और आपकी मानसिक गड़बड़ हमेशा चलने वाली है, वह रुक जाएगी। हम हमारे विचारों के प्रति जागरूक रहने से सफलतापूर्वक दीर्घ काल तक यह चालू रखने से यथा अवकाश हमारा मन एक विशिष्ट, एक विवेक्षित स्तर पर ध्यान साधना में पूरा मन शांत होगा। सभी प्रकार की चंचल विचार, सभी प्रकार की कल्पना विचार सहजता से मिट जाए और मन शांत और रिक्त बनेगा। जागरूकता के परिणाम से सभी विचार लुप्त हो जाने पर जब मन शांत होगा और मन परिशुद्ध बनेगा, मन में सुस्पष्ट जानिव और जागरूकता रहेगी, तब हम सच्चे ध्यान अवस्था को शुरुआत करते हैं। जागरूकता अपने पूरे व्यक्तित्व को, अपने पूरे व्यवहार को पूरी तरह से बदल देगी, परिवर्तन हो जाएगा। मानस शास्त्र के दृष्टि से देखें, हमें ज्ञात ऐसी परिवर्तन होने वाली शक्ति में जागरूकता का परिवर्तन की प्रक्रिया में सबसे शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली शक्ति है। यदि आप पानी को उष्णता देते हैं तो तत्काल वो बाष्पित हो जाएगा। वैसे ही जब हम किसी भी मानसिकता को जागरूकता से
जोड़ने से वह मानसिकता तुरंत परिशुद्ध हो जाएगी और उच्चतम हो जाएगी। यह हमारा आनापानसति का महत्व है। और जब हम आनापानसति करते हैं तो आपने सुनी होंगी, एक छोटी सी कहानी है। उस कहानी में सब कुछ ओपन हो जाए। ये कहानी है एक चित्रकार की। वो चित्रकार नया चित्रकार है, यानी जूनियर चित्रकार है। वह सीनियर चित्रकार को कहता है कि मुझे बाम्बू का चित्र निकालना है। तो सीनियर जो चित्रकार है उसे ये नहीं कहेगा कि यह ब्रश है, यह रंग है, यह पेपर है और आप चित्र निकालो, ऐसा नहीं कहता। वो सबसे पहले कहता है कि आप जाकर बाम्बू के पेड़ को देखो। अब वो देखना सिखाता है। तो ये नया चित्रकार, जूनियर चित्रकार बाम्बू देखने के लिए जाता है। वो धूप काले में बाम्बू देखता है, बरसात में बाम्बू देखता है, ठंड काले में बाम्बू देखता है, बाम्बू का छोटा पेड़ देखता है, उसके हरे हरे नाजुक पत्ते देखता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है पेड़, वैसे वैसे उसे देखते रहता है। जो छोटा सा पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। उन्हें यह चित्रकार दिन में बाम्बू देखता है, दोपहर में बाम्बू देखता है, शाम में बाम्बू देखता है, रात में बाम्बू देखता है और यह बाम्बू देखते रहता है। और वो बाम्बू हरे रहते हैं, उसके पत्ते हरे रहते हैं, वह देखता है। बाद में वो बाम्बू का पेड़ पकने लगता है, बाम्बू पीले पड़ जाते हैं, उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, फिर भी वो देखते रहता है। बाम्बू फिर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर सड़ जाते हैं। इस तरह वो बाम्बू देखते ही रहता है। और बाद में वो देखने के बाद वो बाम्बू का चित्र काटने के लिए आता है। तो वो ब्रश, पेपर, कलर लेता है। तो जैसे उसने बाम्बू देखे हैं उस तरीका से बाम्बू का पेड़ वो चितारता है और चित्र निकालते वक्त वो खुद ही बाम्बू बन जाता है। तो इस तरह का इस कहानी में बताया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को आनापानसति ध्यान मालूम है। अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं यह आनापानसति का ध्यान हम 4 चरण में करने वाले, 4 चरण। और ये चरण समझना सुनना बहुत ही गहनता से बहुत ही अच्छा रहेगा। जो पहला चरण है, जो हमारी सांस, जो हम ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ते। तो ये जो पहला चरण है, तो हमारी सांस हमारे शरीर के अंदर जाएगी, तो पूरी क्रिया करने के बाद बाहर आएगी। तो ये एक अंक गिनना है। फिर वो सांस अंदर जाएगी, बाहर आएगी, फिर 2 अंक कहना। फिर वो सांस अंदर जाएगी, बाहर आएगी, 3 अंक कहना। इस तरह से 1 से 10 तक हमें अंक गिनना है।
ये जो नेचुरल जो हमारा सांस है उसी को दबाना नहीं है, उसी को छेड़छाड़ करना नहीं है। ये नेचुरल नैसर्गिक आता है और जाता है। तो पहले चरण में आता है, जाता है, जाने के बाद एक अंक गिनना, फिर आता है, फिर जाता है, 2 अंक गिनना। इस तरह 1 से 10 तक अंक की गिनती करना है। फिर हमारा दूसरा चरण होगा। हम जब बेल बजाएंगे तो हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। तो दूसरा चरण कैसा है? हमारी सांस जो शरीर में जाती है उससे पहले ही अंक की गिनती करना है। एक, हमारी सांस अंदर चले गई और बाहर जाएगी, फिर अंदर आते वक्त 2 कहना है, फिर सांस हमारी चले जाएगी और फिर आएगी। इस तरह का 1 से 10 तक हमें अंक की गिनती करना है। और यह गिनती भी हमारा मन इतना चंचल होने की वजह से हम ये गिन भी नहीं पाते। कभी कभी हम 6-7 तक की गिनती करते हैं और हमारा मन हमें ले जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम 10-11 तक गिनते रहते हैं, 12-13 तक भी गिनते हैं, तो हमारा शरीर वहां नहीं रहता है, हमारा मन वहां नहीं रहता, वो लेके चला जाता है हम। तो बड़ी जागरूकता से ये 2 चरण हमें करना है। अगर ये 2 चरण अच्छे हुए तो हम तीसरे चरण में जाते हैं। जब हम तीसरे चरण में जाएंगे तो अंक की गिनती करना बंद करना है। जो हमारी सांस अंदर जाती है तो वो कैसे जाती है, उसका जाने का मार्ग क्या है, ये मार्ग को मन की आंखों से देखना है। हम तो आंखें बंद करते हैं ध्यान में, मन की आंखों से देखना है। तो हमारी सांस यह नाकपुर से अंदर गले में, घसे से हमारे पेट तक, हमारे बेंबी तक जाती है, वहां से वापस आती है। इस मार्ग को हमें देखना है और यह हम देखने में सफलता रहेंगे तो बहुत ही अच्छा। जब हम चौथे चरण में जाएंगे तो हमारी सांस जाते वक्त और आते वक्त हमारे शरीर को स्पर्श करती है, टच करती है। तो वहां पर हमारा एक केंद्र बिंदु समझकर वहां पर ही हमारा लक्ष्य केंद्रित करना है। जो हमारी श्वास अंदर जाती है तो ठंड लगता है, बाहर आती है तो गर्म लगता है। तो इस तरह का है, यह चौथा चरण है। हम अगर इस चरण में सफलता रहेंगे तो सही में हमारा आनापानसति का ध्यान सही तरीके से होगा। तो हम ध्यान करने से पहले हमारी जो बैठक है, हमारी जो आसन व्यवस्था है, उसे थोड़ा देखना है।